सभी छात्र को नमस्कार। जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आज हम लोग संस्कृत के क्लास में आज लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। और आप लोग देख रहे हैं कि परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो उपसर्ग के बारे में है उसके बारे में भी हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर इसका हम लोग क्वेश्चन में लगाएंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे कि परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज यहाँ पर उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में 4 नंबर या 3 नंबर में हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा, 3 से 4 नंबर में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे और इसका थ्योरी भी देखेंगे। तो उपसर्ग कहते किसको है, उपसर्ग है क्या चीज़, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले अभी हम नोट्स बना रहे थे तो उसमें लिखे थे, ठीक है। तो देखिए, उपसर्ग उपसर्ग वे शब्द होते हैं, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में, यानी किसी शब्द के आगे जुड़कर किसी अर्थ में किसी प्रकार का विशेषता लाते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे में आप सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि कोई वाक्य है, उसमें आगे जो वर्ड्स होता है, यानी प्राधिकार हो गया, अधिकार हो गया, तो जो धिकार के सामने अधि लगा वो उस तरीके से उपसर्ग लगता है। अभिमान हो गया तो अभि हो गया, तो उसमें उपसर्ग हो गया। उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स उसका पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए होंगे तो लिख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे थ्योरी के बाद, ठीक है। आपके सामने ही क्वेश्चन किया जाएगा और ज़्यादा लंबा टाइम वीडियो होगा भी नहीं। मात्र 10 मिनट के 8 मिनट के वीडियो में आपको 4 अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। तो सभी लोग मॉडर्न गुरुजी के क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग इस तरीके से लिख करके रखे हुए हैं, जैसे मैं आपको 1 2 3 4 है, एक लाइन में 4 है, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा है, एक लाइन में 4 है और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 4 और इधर से कॉलम है 5, तो 5 गुने 4 20 हो गया, ठीक है, 20। और नीचे में आपको 2 है, ए उप और अप। तो इसको इस तरीके से आप याद कर लीजिए या लिख के प्रयास कीजिए। प्र प्रा परि पति, अधि अभि अति अपि, दूर दुस निर निस, बी सम आ नी, अनु अब सु उत, उप अप। इसको याद कर लेना है। याद नहीं करना है तो हमेशा इसको क्वेश्चन बैंक से देख करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका हम लोग आपको एग्जाम्पल भी आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से उपसर्ग के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्लास 10th में आते हैं संस्कृत में, ठीक है। और वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हम बता दें कि 2022 में जो परीक्षा में क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए थे, तो 22 में और 21 में 18 में हमेशा बहुत पहले से ही उपसर्ग के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ तक कि हम लोग भी जब एग्ज़ाम दिए थे उस समय भी उपसर्ग का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आती है उपसर्ग के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आप लोग ऊपर में आइए। संभव पद में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। संभव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको संभव पद में देखना है और ऑप्शन है सम, सु, अभि, अपि, ठीक है। तो सभी बच्चे ऊपर में जो दिए गए थे आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताए गए हैं उपसर्ग 22 प्रकार के हैं, उसको बगल में एक कॉपी पर लिख करके रख लेना है। उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको
यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगा। जैसे में देखिए, संभव में इसको बोलने का प्रयास कीजिए। संभव, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो सु तो होगा नहीं, अभी तो होगा नहीं, अपि होगा नहीं। तो जब तीन ऑप्शन सु नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अपि नहीं होगा, क्या जब तीन नहीं होगा तो होगा क्या भाई? तो ये सम वाला होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग सभी ने सही कर दिया है। और इसी के साथ हम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन बनते रहे। और आगे आते हैं, जैसे मैं संभव में देखे सम, उसके 2-3 क्वेश्चन बाद ही तुरंत आ जाता है नीचे निवेदन पद में उपसर्ग क्या है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, निवेदन पद में उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो आपको इस तरीके से ही ऑप्शन दिया जाएगा कि ताकि आप लोग फंस जाएं और उसमें उलझ कर रह जाएं। देखिए पहला क्या दिया गया है? निस, तो ये नहीं होगा। नीर नहीं होगा, तो आपको बी भी नहीं होगा। तो सही क्या होगा? नी, नी वेदनम, वेदनम। तो ये आपको सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, याद रखना है और अच्छी तरीके से काम करना है ताकि बिहार बोर्ड में जो भी 4 अंक उपसर्ग के बारे में मिलते हैं तो आपको मिल सके और कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर लिखा है किस पद में परि उपसर्ग है। देखिए किस पद में परि उपसर्ग है। आपको बोर्ड परीक्षा में 4 अंक 3 अंक के जरूर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, इसको बिल्कुल हम लोग को छोड़ना नहीं है। तो बच्चे बिल्कुल आप टेंशन ना लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा सभी सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, तो लास्ट में बताया भी जाएगा कि आप कैसे कैसे एग्ज़ाम करें, आपको एग्ज़ाम का रूटीन भी हम बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किस पद में परि उपसर्ग है। ठीक है, किस पद में परि उपसर्ग है। तो वहाँ यहाँ पर प्रत्येक आगे क्वेश्चन से ही देख लेंगे। ठीक है, प्रत्येकम तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिष्ठा भी कैंसिल हो जाएगा, प्रार्थना भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परि उपसर्ग इस प्रकार से है, परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो आगे इस प्रकार से ही हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। और जो 2022 में पूछा गया 2021 के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 2021 के भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी आप लोग बहुत आसानी से बना दीजिएगा। तो आप लोग के अंदर भी हुनर है, जज्बा है सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो बिल्कुल बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास 10th में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बहुत अच्छे ढंग से देखें। और यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर पढ़िए कि बी उपसर्ग किस शब्द में है। ठीक है, यहाँ पर देखना है बी उपसर्ग किस शब्द में है। तो ये पहला बनीता है, ये तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और यहाँ पर है विवाह, विद्वान, विदितम, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विवाह होगा। ठीक है, यहाँ पर विवाह वाला जो उपसर्ग है वो यूज होगा। इस तरीके से आसानी से, बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो आपको हम यहाँ पर दिए थे, आपको बताए थे कि इसको याद रखना, बस इसको आपको बिल्कुल याद रखना है और इसका बेस याद रखना है। उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में किसी प्रकार का विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग करते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये संस्कृत का आपको उपसर्ग बताया गया है, प्रत्यय भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ट्रॉली जब खाली रहती है तो उसको केवल ट्रॉली बोलते हैं। जब उसमें ट्रैक्टर लगा दिया जाता है, यानी उसके आगे उपसर्ग लगा दिया जाता है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली हो जाता है। तो उसमें बदलाव आता है, आकृति में भी बदलाव आता है, उसका नाम में भी बदलाव आता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ आपको थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।